देख रहे हैं शिवांश टीवी। देखो, सीखो और मजे लो। एक सुंदर जंगल में जहाँ हरियाली ही हरियाली थी, वहाँ एक प्यारी सी शेरनी और उसका छोटा सा बच्चा रहते थे। शेरनी का नाम शारिका था और उसके बच्चे का नाम चिनरू। शारिका और चिनरू का जीवन बहुत ही खुशहाल था। वे जंगल के हर कोने को बड़े ध्यान से जानते थे और हर दिन नए रोमांच का सामना करते थे। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें जंगल में बिखर रही थीं, शारिका ने सोचा कि आज चिनरू को जंगल के विभिन्न जानवरों से मिलवाना चाहिए। उसने चिनरू को अपनी ओर इशारा किया और कहा, चिनरू, आज हम जंगल के सभी दोस्तों से मिलेंगे। ये तुम्हारा मौका है जंगल की सुंदरता और विविधता को जानने का। चिनरू उत्सुकता से भर गया और दोनों माँ बेटे जंगल की ओर चल पड़े। पहले वे नदी के किनारे पहुंचे, जहां ताजे पानी में मछलियां खेल रही थीं। चिनरू ने देखा कि कैसे मछलियां पानी में कूद रही थीं और खुशी से चिल्ला रही थीं। उसने माँ से पूछा, माँ, मछलियां इतनी खुश क्यों हैं? शारिका मुस्कुराई और कहा, चिनरू, मछलियां पानी में स्वतंत्र होती हैं और अपने तरीके से खुश रहती हैं। हर जीव की खुशी का तरीका अलग होता है। फिर वे जंगल के घने पेड़ों के बीच से होते हुए एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां रंग बिरंगे तितलियां उड़ रही थीं। चिनरू ने तितलियों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, माँ, तितलियां कितनी सुंदर हैं। शारिका ने जवाब दिया, हाँ चिनरू, तितलियां सुंदरता और रंगों का प्रतीक हैं। उनकी उड़ान हमें सिखाती है कि हर दिन को खूबसूरत बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े ऊंचे पेड़ के पास पहुंचे, जहां बंदर झूल रहे थे और खेल रहे थे। चिनरू ने देखा कि बंदर कितने मजेदार और चंचल होते हैं। उसने बंदरों को देखकर पूछा, माँ, बंदर क्यों इतने सक्रिय हैं? शारिका ने हंसते हुए कहा, बंदर अपनी ऊर्जा का उपयोग खेल और मस्ती में करते हैं। उनकी चंचलता हमें सिखाती है कि हमें जीवन को मजे और उल्लास के साथ जीना चाहिए। आखिर में वे एक छोटी सी गुफा में पहुंचे, जहां एक प्यारा सा खरगोश सो रहा था। खरगोश की मासूमियत को देखकर चिनरू ने शारिका से पूछा, माँ, खरगोश इतना शांत क्यों है? शारिका ने उत्तर दिया, हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार रहता है। खरगोश अपनी शांति और आत्मसंतोष में खुश रहता है। हमें भी अपने भीतर शांति और संतोष खोजने की कोशिश करनी चाहिए। दिन ढलने लगा और सूरज के रंग आसमान में बदलने लगे। शारिका और चिनरू अपने घर लौट आए। चिनरू के मन में जंगल की विविधता और सुंदरता की एक अद्भुत छवि छप गई थी। शारिका ने चिनरू को गले लगाते हुए कहा, आज तुमने देखा कि हर जीव अपने तरीके से जीवन जीता है। हमें हर एक जीव और उनकी खुशियों का सम्मान करना चाहिए। चिनरू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। मैं अब और भी अच्छा शेर बनूंगा और जंगल के सभी दोस्तों की खुशी का ख्याल रखूंगा। शारिका ने अपने बच्चे को प्यारा सा गले लगाते हुए कहा, मैं जानती हूँ चिनरू, तुम हमेशा खुश रहोगे और जंगल की सुंदरता को समझोगे। फिर वे दोनों एक साथ अपने घर की ओर चल पड़े, जहाँ वे खुशी से, प्यार और समझ के साथ अपना जीवन जीते थे।